अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्टीज़मेंट। ठीक है, इसके बारे में ज़रा मैं आपको इंट्रोडक्शन सा करवा देती हूँ कि एडवर्टीज़मेंट होती क्या है। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से निकला है। लैटिन वर्ड हैं दो किस्म के, एक है एड और दूसरा है वेर्टो। ठीक है, एड से मतलब क्या होता है? एड से मतलब होता है टू वर्ड्स, यानी की तरफ। ठीक है, वेटो से मीन होगा टर्न, यानी किसी चीज़ की तरफ मोड़ के लेके जाना। ठीक है, उर्दू में हम इसको कहेंगे इश्तिहारबाजी। ठीक है, इश्तिहारबाजी से क्या मुराद होता है कि हमने जो भी प्रोडक्ट बनाई है उस प्रोडक्ट को हमने जो है वो आगे सेल आउट करना है। सेल आउट करने से पहले हमने क्या करना पड़ेगा, लोगों को उसकी तरफ, ठीक है, उसकी तरफ लोगों का रुझान पैदा करना होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल डिमांड हमने जो है वो पैदा करनी है। आर्टिफिशियल डिमांड। अब आर्टिफिशियल डिमांड से मुराद क्या, एक मसनूई जो है वो एक तलब पैदा करनी है, मसनूई जो है वो ज़रूरत पैदा करनी। डिमांड कह सकते हैं, नीड कह सकते हैं कि लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम लोगों को अपने प्रोडक्ट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस सबसे जो है वो बेसिकली सबसे मुश्किल काम जो होता है लोगों को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना होता है कि हमारी चीज़ को आप ख़रीदोगे तो ये होगा, ये बेहतर होगा। आप जितने भी अब देख लें, अब जो शैम्पूज़ होते हैं इसमें सनसिल्क है, बेंटीन है, हेड एंड शोल्डर है, लाइफ बॉय है, सभी का काम एक ही है, लेकिन सब जो है वो डिफरेंट व्यू से जो है वो कहते हैं कि हमारा फ़लाँ से बेहतर है, हमारा फ़लाँ से बेहतर है। तो एक आर्टिफिशियल जो है वो एक डिमांड, एक ज़िद, एक हम कह सकते हैं कि एक जो है वो लोगों में रुझान पैदा करना कि प्रोडक्ट को ख़रीदें। टू वर्ड्स यानी कि अपनी तरफ मोड़ देना। तो बेसिकली इन दो वर्ड्स को मिला के हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग है अट्रैक्टिंग द कस्टमर टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। ठीक है, कि प्रोडक्ट की तरफ जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना जो है वो एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देख लें। एडवर्टाइजिंग मीन्स bringing the product into the notice of general public and motivating its sales। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग क्या है कि लोगों अपने प्रोडक्ट को लेके आना, ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को लेके आना इनटू द नोटिस, यानी नोटिस ऑफ द जनरल पब्लिक के नोटिस में लेके आना और उनको मोटिवेट करना ताकि वो उस चीज़ को ख़रीद लें, यानी कि अपनी सेल्स को मोटिवेट करना। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम सेल्स करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट बना के रख लेते हैं तो उस प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा नहीं जब तक हम उसकी प्रमोशन करके उसको सेल आउट ना कर दें। तो एडवर्टाइजिंग का बेसिकली जो मीन होगा वो यही होगा। हम कह सकते हैं कि ऐसा काम करना कि लोगों को बस अपने जो है वो फंसा लेना अपने जाल में कि आप हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदो, किसी भी तरीके से लोगों को कर लेना माइल। अब इस एडवर्टाइजमेंट में कुछ मेन पॉइंट्स हमारे पास आते हैं। सबसे पहले जो है वो क्या होगा कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ से मुराद कि जितने भी वो काम हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं वो सारी एक्टिविटी करना है, यानी पुट ऑल द एक्टिविटीज़। अब एक्टिविटीज़ में क्या आ सकता है,
हम जो है वो टेलीविज़न पे जो है वो ट्रेलर दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो है वो न्यूज़पेपर पे जो है वो बता सकते हैं। इसके अलावा हम जो है वो पम्फलेट्स बना लेते हैं, ब्रोशर्स बना लेते हैं, ताकि लोगों को अवेयर करवा सकें वो सारी एक्टिविटीज़ करके, जिससे हमारी जो प्रोडक्ट है वो लोगों में अवेयर होगी, ठीक हो गया। दूसरा हम इसमें पॉइंट देखते हैं, टू एड्रेस जनरल पब्लिक, यानी जनरल पब्लिक को अपनी तरफ मुखातिब करना। दूसरा ये हम कर सकते हैं बाय विजुअल और ओरल मैसेजेस, यानी हम विजुअल से मतलब कि हम जो है वो दिखा के भी जो है वो लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोगों को ओरल तौर पे यानी ज़बानी कलामी बता के भी अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उनको इन्फ्लुएंस करना, यानी कि उनको फोर्स करना, इन्फ्लुएंसिंग दैम, यानी इनको फोर्स करना टू बाय आ प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट को ख़रीद लें, ठीक हो गया। अब आगे इसके कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डिमेरिट्स हैं, यानी कि क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से आएगा कि व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग। क्वेश्चन भी ज़रा मैं लिख देती हूँ। What is advertising and what are its merits and demerits, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आ सकता है। अब आगे हम इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स को देख लेते हैं, वो बुक से ही हम देखेंगे जी। तो सबसे पहले क्या है, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस और मेरिट्स जो हैं वो एडवर्टाइजिंग के जो है वो नीचे दी बताई गई हैं, ठीक है। टू द प्रोड्यूसर को क्या है इसके मेरिट्स हो सकते हैं और जनरल पब्लिक को क्या हो सकते हैं। सबसे पहले क्या है, रिड्यूसिंग पर यूनिट कॉस्ट। एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेज द सेल्स एंड द प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस्ड एट अ लार्ज स्केल विच रिड्यूस द पर यूनिट कॉस्ट बिकॉज ऑफ सो मैनी economies can be achieved by producing the large scale। यानी कि इसमें क्या होगा कि जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हम करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। कैसे? जितनी ज़्यादा यानी कि हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है हमारी सेल ज़्यादा होगी और हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी। उसके बाद है 3 R's ऑफ एडवर्टाइजिंग। 3 R's से मुराद क्या होता है, रिटेनिंग, रिक्रूटिंग, रिड्यूसिंग। यानी कि सबसे पहले रिटेनिंग का मतलब कि लॉयल कस्टमर के, ऐसे कस्टमर जो हमारे साथ लॉयल से मतलब जो हमारे साथ वफ़ादार हैं, यानी कि वो जो हमारे कस्टमर्स बन चुके हैं, ठीक है, उनको रिटेन रखना, उनको अपने पास जो है वो रोक के रखना। रिक्रूटिंग न्यू कस्टमर, फिर न्यू कस्टमर को भी साथ साथ हमने रिक्रूट करना, उनको भी बताना, यानी कि न्यू कस्टमर को अपने साथ अवेयर करवाना, न्यू कस्टमर्स को जो है वो प्रोडक्ट के बारे में बताना। फिर रिड्यूसिंग लॉस्ट कस्टमर, और कस्टमर को लॉस्ट करना, कम करना। क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है जिस तरह से हम किसी भी जनरली किसी शॉप पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये शॉप जो है यहाँ से चीज़ें अच्छी मिलती हैं, तो हम इसी के पास ही जब जाएंगे तो इसी के पास ही जाएंगे। तो अगर अब जो अक्सर दुकानदार ये होते हैं, उनको ये होता है कि हमारे कस्टमर हमें छोड़ के ना जाएं, तो जैसे हम कहते हैं वो वैसे ही उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 R's जो है वो एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है न्यू प्रोडक्ट। जब हम न्यू प्रोडक्ट बना लेते हैं, न्यू प्रोडक्ट बनाने के बाद कस्टमर को जब उससे अवेयर करवाया जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा उनके साथ जो है वो पहले कॉन्टैक्ट नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं, जब मार्केट में जाते हैं तो हम कस्टमर्स को इंडिविजुअली जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट कैन बी इंट्रोड्यूस द मार्केट इफेक्टिवली थ्रू एडवर्टाइजिंग, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर इंडिविजुअली। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट में जाके अपने न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली कस्टमर जो है वो हमारे पास नहीं पहुँच पाता। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब एडवर्टाइजमेंट की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि जो है वो क्या कह सकते हैं, बहुत सी जो है वो एडवर्टाइजिंग जो एजेंसीज़ होती हैं, वो एजेंसीज़ क्या करती हैं, वो पहले जो है वो हायर करती हैं सिंगर्स को, राइटर्स को,
ठीक है। कार्टून एक्सिट्स विच इनहेंस टू एम्प्लॉयज़ द अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि कुछ लोगों को अवेयर करवाते हैं कि आप हमारे पास आएँ, एडवर्टाइजिंग करें। जिस तरह से अब टीवी पर ट्रेलर आते हैं तो उसमें जितने भी एक्टर्स होते हैं या सिंगर्स होते हैं, जितने भी जो है वो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, वो अपनी जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इस तरह से उनको भी सैलरी मिलती है, उनकी भी एम्प्लॉयमेंट बनती है, और जो उनको कैप्चर कर रहे होते हैं, जो उनको दिखा रहे होते हैं, उनको भी जो है वो इसका जो बहुत फ़ायदा होता है, और जो लिख रहे होते हैं, जो डायलॉग्स वगैरह लिख रहे होते हैं, उनको भी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ती हैं। इसके अलावा जो है वो सेल्समैन बहुत ज़्यादा हमें मिल जाते हैं। सेलमैन क्या करते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को जो है वो कस्टमर्स तक लेके जाते हैं, तो इसकी वजह से जो है वो रिटेलर के पास जाते हैं, तो रिटेलर को भी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हासिल होती हैं। उसके बाद एक्सपेंशन है, मार्केट हमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, ठीक है, स्प्रेड हो जाना। तो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट जब हमने करेंगे अपने प्रोडक्ट की, तो हमारी मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होगी। इंक्रीज इन सेल, हमारी सेल ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। जितना हम प्रोडक्ट जो है वो एडवर्टाइज़ करवाएंगे उतनी हमारी जो है वो ज़्यादा होगी सेल्स। नेक्स्ट, कंज्यूमर बेनिफिट। कंज्यूमर बेनिफिट से क्या मुराद है, कंज्यूमर जो है वो वॉच करता है या लिसन करता है जितनी भी एड्स होती हैं, ठीक है, फिर बाद में उसको उसकी क्वालिटीज़ और उसकी क्वांटिटीज़ के बारे में पता चल जाता है, ठीक है, तो आसानी से जो है वो अवेयर हो जाता है प्रोडक्ट के साथ। मीडिया इनकम, मीडिया का बहुत बड़ा जो है वो इसमें उनकी कमाई है। न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियोज़ हैं, टेलीविज़न हैं, उनकी जो है वो ऑटोमेटिकली जो इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है। गुडविल, अगर हम अच्छी एडवर्टाइजिंग करेंगे, अपनी प्राइजेस को लेस करेंगे और क्वालिटी बहुत अच्छी रखेंगे, तो हमारी जो साख है, हमारी गुडविल जो है वो बहुत अच्छी जो है वो लोगों के माइंड में हमारा अच्छा इमेज बनेगा। एलिमिनेट द मिडल मैन जो इसमें एलिमिनेट हो सकता है, यानी कि मिडल मैन वो होता है जो लाइक एजेंट हम लोग कह सकते हैं, जो कि लोगों को अवेयर करवाता है प्रोडक्ट से। तो मिडल मैन रखना जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि इंडिविजुअली जो है वो जाके नहीं बता सकता, तो एडवर्टाइजिंग से जो है वो एलिमिनेट हो जाता है हमारा मिडल मैन। उसके बाद है इम्प्रूव इन क्वालिटी हम इम्प्रूव करते हैं। चेंज इन लिविंग स्टाइल, हमारे रहने का जो है वो स्टाइल चेंज हो जाता है। जैसे कि पहले जो है वो जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है, द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द फ्रोज़न फूड, बेक्ड लोफ, न्यू डिज़ाइंस ऑफ क्लॉथ, सोप, टूथपेस्ट, यानी कि ये सारे प्रोडक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब चेंजेस लेकर आते हैं तो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। एंटायर लाइन ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दील हो जाती है। जैसे कि एक ही कंपनी जो है वो पहले, जैसे कि फेयर एंड लवली की हम बात करते हैं, तो वो पहले करीम थी, फिर उसका सोप आ गया, फिर उसका फेस वॉश आ गया, फिर इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता कोई भी शैम्पू या कोई भी प्रोडक्ट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही जो है वो प्रोडक्ट को ज़्यादा करने की कोशिश करता है। उसके बाद रिसर्चेस जो है, एडवर्टाइजिंग डेवलप्स कंपटीशन विच कीप्स द बिजनेस अलाइव, सो रिसर्च हैज़ बिकेम डिसिप्लिनेबल, यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि रिसर्चर्स जो हैं वो कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो रिसर्च होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंपटीशन जो है वो ज़्यादा कर लेते हैं कि हर को कहता है कि हमारा प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से अच्छा हो, ठीक है। तो कंज्यूमर जो हैं उनको उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए एक्सपर्ट्स हायर कर सकते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर फैसिलिटी। कंज्यूमर को हर फैसिलिटी जो है वो आसानी से हासिल हो जाती है, चाहे वो किसी भी न्यूज़पेपर में जाके जो है, किसी भी जगह पे जाके जो है वो अपनी जो है वो फैसिलिटीज़ को पूरा कर सकता है, अपने काम को पूरा कर सकता है, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। चैनल मेंबर यानी कि रिटेलर्स हैं, एजेंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सेलमैन हैं, ठीक है, इन सबको जो है वो बहुत बेनिफिट होता है, ये प्रोडक्ट को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सेल करते हैं। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर जो है वो उसकी जो है वो प्रमोशन होती है, हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ जो है वो मिलते हैं, लोगों को जो है वो बेटर जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है, ठीक है, उनका फैशन, उनकी सोच, उनका कल्चर जो है वो तब्दील होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा जो है वो इफेक्ट है एडवर्टाइजमेंट का। उसके बाद रेगुलर डिमांड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हो जाती हैं। एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स द रेगुलर डिमांड और मेंटेन्स द demand of product in the market because the producers remain busy in making goods and do not find time to meet the consumer personally। तो वो क्या कर सकते हैं कि कंज्यूमर को पर्सनली नहीं मिलते, ऑटोमेटिकली जो है वो डिमांड उनकी बहुत ज़्यादा रेगुलर हो जाती है, मेंटेन होती है, चलती रहती है, ठीक है। ये तो थे हमारे जो हैं वो मेरिट्स। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके डिमांड्स करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।